आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ फिजूल खर्ची और जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में। हम सब लोग कभी ना कहीं पे फिजूल खर्ची करते ही हैं। अगर हम शॉपिंग में जाते समय एक लिस्ट बना के जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस शॉप के अंदर या मॉल के अंदर जाते हैं तो हमारे हाथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम उनको ले लेते हैं। लेकिन घर पे आके या कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अरे ये तो बेकार की चीज है और बहुत दिनों तक हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने इसको क्यों खरीदा आखिर। तो इस आदत को हमको बदलने की बहुत जरूरत है। अगर सच पूछो तो कोरोना ने तो ये हमको सिखाई दिया है कि हम लोग कम से कम में कैसे गुजारा कर सकते हैं। और ये लॉकडाउन का सबसे अच्छा समय और अनुभव हमको रहा है कि हमको पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही बेहतर सबक मिल गया है कि हम कम से कम चीजों में कैसी जिंदगी जी सकते हैं और हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है। क्या ये सब सामान जरूरी है या फिर हमारे जो फैमिली रिलेशंस है या फिर हमारा जो व्यवहार है वो जरूरी है। तो कोरोना काल में हम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। सबसे पहले और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करें उसके लिए है कि सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जितने भी केमिकल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट हैं हम उनको यूज करना बंद कर दें। आप देखेंगे कि जब आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपके चेहरे पे, आपके बालों पे, आपकी बॉडी पे, आपकी सोच पे, सब जगह पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि नेचुरल चीज नेचुरली होती है और केमिकल में कहीं ना कहीं पे वो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि केमिकल के थ्रू जितने भी बॉटल्स आएंगी, प्लास्टिक आएंगे, वो सब आप उससे बच सकते हैं आप नेचुरल चीजों को यूज करके। और रीयूजिंग, बार बार हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की आदत होती है, खैर मेरी तो नहीं है, बहुत लोगों की आदत होती है कि हमेशा जाके नए नए कपड़े खरीद लेना जो हमको चाहिए भी नहीं होते, तो अरे अच्छा लग रहा है तो हम ले लेते हैं। तो हमको वो चीज पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे घर में पुरानी साड़ी या हमारे पेरेंट्स की या हमारे इन लॉज की या किसी भी बहन की, बुआ की, किसी की भी जो पुरानी साड़ी है जो वो लोग भी नहीं पहनते हैं, तो उसको एक आधुनिक लुक दे करके हम एक अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये मेरी खुद की बहू, मेरी डॉटर इन लॉ, उसने किया है। पुरानी साड़ियों से उसने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाई है और एकदम आधुनिक गाउन वगैरह। तो वो उसको वो रीयूजिंग हो गया, मतलब वो साड़ियों को उसने रीयूज कर लिया और वो बहुत सुंदर लगती है वो ड्रेसें। और वो पहनने के बाद में मतलब वो भी फीलिंग आती है कि आपने एक नया कपड़ा पहनना है और एक आप नए रूप में दिख रहे हैं। और अक्सर जो खूबसूरत क्रॉकरी होती है, जो बर्तन होते हैं, ये हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोगों को जब भी बाजार जाते हैं तो हम लोग ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। तो हमारा जो किचन है वो एक तरह से डंपिंग या गोडाउन की तरह बन जाता है। उसमें इतने सारी चीजें होती है कि कभी कभी तो हमको ही समझ में नहीं आता है कि हमारे पास में ये चीज है, लेकिन हम लोग फिर उसमें दोबारा खरीद लेते हैं क्योंकि वो सब अच्छा से हम लोग कहीं रख देते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके किचन में जितने बर्तन हैं उसी को आप यूज करें और प्लास्टिक ना यूज करें, स्टील के बर्तन यूज करें। कांच के भी आप कर सकते हैं जिसमें मसाले रखती हैं। तो प्लास्टिक, इस तरह से आप प्लास्टिक से बच सकती हैं। और इससे क्या होगा कि आपके पास में अगर कम सामान होगा तो आपकी जो रसोई को मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और प्लास्टिक जो आपके पास बच जाता है, कहीं ना कहीं भी प्लास्टिक तो आ जाता है। हम ये बोल नहीं सकते हैं कि प्लास्टिक बिल्कुल ही यूज नहीं करते, कहीं ना कहीं पे वो प्लास्टिक आ जाता है। तो जो हर बड़े शहरों में या कस्बों में प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर होते हैं, तो कोशिश करिए कि आप वो सब चीजें वहीं दे के आए। प्लास्टिक का यूज मेरी
अगेन डॉटर इन लॉ जो है मेरी बहू, उसने बहुत कम कर दिया है और वो प्लास्टिक का सामान बहुत कम यूज करती है या ना के बराबर ही यूज करती है, और जो भी प्लास्टिक है उसको वो डंपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। उसके बाद में पानी और बिजली एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हमेशा हमें बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। बिजली और पानी एक शक्ति है जिसे हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमको अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि ये लिमिटेड सोर्स है। जितना भी आपके पास पैसा है, लेकिन ये जो सोर्स है इसका वो बहुत लिमिटेड है, तो कम से कम पानी यूज करें, कम से कम बिजली यूज करें, जहां जरूरत है उतने ही यूज करें। और आने जाने के लिए आप जरूरी नहीं कि हमेशा आप गाड़ी ही का इस्तेमाल करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। और थोड़ी दूर आने जाने के लिए में जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहां पे आप साइकिल का भी यूज कर सकते हैं, जो मेरा बेटा करता है। उसने बिल्कुल गाड़ी यूज करना बंद कर दिया है, मोटरसाइकिल यूज करना पूरा बंद कर दिया है। मतलब पेट्रोल, सीएनजी, डीजल ये सब बिल्कुल यूज नहीं करता है। मोस्टली वो यूज करता है साइकिल यूज करता है, और एक बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी है उसको यूज करता है। तो इस तरह हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो मतलब हमारे वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। हमारी साइकिल चलाने से, साइकिलिंग करने से हमारी एक्सरसाइज होती है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हम बाहर निकलते हैं, खुली हवा में रहते हैं, खुले धूप में रहते हैं, हमको विटामिन डी मिलता है। तो रसोई घर में जो हमारे किचन का जो गीला कचरा होता है उसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक खाद बना सकते हैं, और अपने घर में फ्लावर्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें उस खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम उठने में देर नहीं लगेगी। तो बस आज से ही शुरू हो जाइए और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अपनी जिंदगी को और समाज को, देश को, इस पूरे वर्ल्ड को अच्छा होने में अपना योगदान दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।